क्लास 8 साइंस में आगे बढ़ते हैं हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैन्योर। वहाँ कल उस दिन हमने बायो फर्टिलाइज़र पढ़ा था, ठीक है। अब उसके आगे पढ़ते हैं मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंग एटसेट्रा। मैन्योर का सिंपल मतलब होता है खाद। खाद क्या होता है? कभी प्लांट्स, पौधे या कुछ क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, या गाय के जो मलमूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं मैन्योर। ठीक, उसके बाद आते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। वो सारे फर्टिलाइज़र जो केमिकल से बने होते हैं और फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी फर्टिलाइज़र्स को केमिकल फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, या ज़्यादा जमा हो जाने से पानी में क्या होता है, ये पानी के समुद्री जो जानवर है, नदी के पानी के जो जीव हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मार देते हैं। उसके बाद आते हैं इरिगेशन पर। इरिगेशन क्या होता है? पानी का सप्लाई पहुंचाना। भाई हमने खाद डाल दिया, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, अब पानी भी चाहिए ना, तो पानी के लिए क्या करते हैं हम? इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड हैं। फैरो इरिगेशन, जहाँ पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो उसमें फैरो इरिगेशन किया जाता है। बेसिन इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन है। आप लोग इसके विस्तार से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। उसके बाद आते हैं, अब जब पेड़ पौधे बड़े होने लगेंगे तो उनको बचाना भी पड़ेगा, कुछ कीड़ों से, कुछ मकोड़ों से, या फिर कुछ ऐसे पौधों से जो उनके बीच में उग जाते हैं। तो क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेज, पेस्ट एंड वीड्स। अब क्रॉप्स को किस किस से बचाना पड़ता है? बीमारी से, कीड़ों से और कुछ खरपतवार से। वीड्स क्या होते हैं? अनचाहे पौधे जो कि खेतों के बीच बीच में उग जाते हैं, फसलों के बीच में उग जाते हैं, जैसे घास का उग जाना, किसी और पौधे का उग जाना जो हमने अब उगाया नहीं, अपने आप उग गए हैं, उन सबको हम वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वीड्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? पौधों की ग्रोथ को और उसकी उपज को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वीडिंग, इन पौधों को, जो पौधों के बीच में अनवांटेड खरपतवार उग गए हैं, उनको निकालना ही वीडिंग कहलाता है। ठीक, सिंपल लॉजिक क्या है? खरपतवार को निकालना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। ये कैसे कर सकते हैं? हाथ से भी निकालते हैं कुछ लोग खुरपी वगैरह से निकालते हैं, ठीक। अगर हम वीड्स के ऊपर छिड़काव करें केमिकल का, तो उसको कहते हैं हम वीडी साइड्स। क्या कहते हैं हम? वीडी साइड्स कहते हैं। अब कीड़े मकोड़े और बीमारियों से कैसे बचाया जाए? फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? चिड़िया पहुंचाता है, पक्षी पहुंचाते हैं, कीड़े मकोड़े पहुंचाते हैं, ठीक। तो खेतों में हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? वो सारे केमिकल जो कीड़ों को मार दे, चूहों को मार दे, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवरों को मार दे, उसको क्या कहते हैं हम? पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो खेत को बिना नुकसान पहुंचाए उस पेस्ट को मार देते हैं और हमारी फसल बच जाती है। जब फसल उग गई, बड़ी हो गई, सबसे हमने बचा ली बीमारी से, तो फसल काटने योग्य हो गई, उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसलों को काटना और इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? हार्वेस्टर मशीन के द्वारा या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा। जब फसल काट के हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद प्रोसेस कौन सा आता है? थ्रेशिंग का। अब फसल से हमें जो उपयोगी चीज़ है वो निकालना होगा, जैसे कि गेहूँ का दाना, चावल का दाना। तो वैसे ही हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है? थ्रेशिंग आता है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? अनाज के दानों को अलग किया जाता है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को ही थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। आप लोग को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो क्वेश्चन नहीं आया वो मुझसे पूछना है।